नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। मौका भी है, दस्तूर भी है, हाथों में जीवन की रोशनी, डोर भी है। और ये लाइन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की सीएम पर एकदम सटीक बैठती है, जिसके पीछे की वजह है दिल्ली की आधी आबादी बिल्कुल इसको सही समझ रही होगी। जी हां, सही समझा आपने। हम आज दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए सबसे बड़े तोहफे की यानी कि 2500 रुपए महिला सम्मान की कर रहे हैं, जिसका ऐलान कर रेखा गुप्ता ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। और देखिए, जिस तरीके से इस सम्मान निधि को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, उसके बाद सियासत भी शुरू हुई। दिल्ली सीएम का सबसे बड़ा ऐलान, 2500 वाला वादा, महिलाओं को सम्मान। होली पर महिलाओं की शानदार तैयारी, आधी आबादी पर सियासत भारी। दिल्ली का चुनावी दंगल आधी आबादी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। यही वजह है कि जहां आप सरकार की ओर से महिलाओं के लिए फ्री सेवाओं का ऐलान किया, तो फिर दिल्ली के दंगल में विजय पाने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने एक कदम आगे बढ़कर ऐलान किया और इस ऐलान में कमल खिल गया और पहली ही बैठक में वो वादा पूरा किया जिसका वादा करके सत्ता का सिंहासन थामा था। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। हालांकि 2500 महिलाओं को सम्मान में कुछ शर्तें भी हैं, यानी कुछ नियम के साथ ही ये लाभ महिलाओं तक पहुंचेगा। दिल्ली में महिला सम्मान क्या है नियम? 5 साल दिल्ली की निवासी, बीपीएल कार्ड होना जरूरी, 3 लाख से ज्यादा आय नहीं हो, 21 से 60 साल वाले हकदार, दूसरी योजना की लाभार्थी ना हो, आधार नंबर होना जरूरी। जाहिर है महिलाओं के लिए किए वादे को पूरा कर एक बार फिर से ये साबित हो गया कि आधी आबादी। और सीधे लिए चलते नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिटी के रूप में भी विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अवाडा ग्रुप ने यहां दादरी में 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है, जिसका आज अभी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके साथ ही इकोटेक 16 में ग्रेटर नोएडा में 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मॉड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आज ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए विनीत मित्तल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के अनुरूप हम अब सोलर पैनल भी यहां बना पाएंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा। और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है। और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है
और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाडा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं विनीत जी आपको और आपकी पूरी टीम को, अवाडा ग्रुप को मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और होली की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने हम सभी को अवाडा ग्रुप को बढ़ावा दिया, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सोलर पैनल का जिक्र यहाँ पर किया कि उसके सेल यहाँ पर बनाए जाएंगे, रोजगार यहाँ पर मिलेगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश अब आखिरकार उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में है। ऐसे में चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। दिल्लीवासी जितनी भी महिलाएं उनको लेकर देखिए यहां पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से 2500 रुपये महिला सम्मान निधि की यहां पर उसका ऐलान कर दिया गया। लेकिन इस दौरान भी कुछ क्राइटेरिया भी यहां पर सेट कर दिया गया है कि देखिए बीपीएल कार्ड धारक जो भी महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके अलावा जो सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं ले रही हैं महिलाएं, सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है इसके बारे में भी पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। और आपको बता दें कि देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप कहीं पर भी इस तरीके की योजना का लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल होता है कि आखिरकार हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो इसके लिए देखिए, आपको आधार कार्ड, दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण पत्र, आपको ये डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अपलोड कराना होगा। बीपीएल कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर आपका होना चाहिए और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र। और देखिए, आय को लेकर भी ये कहा गया है कि 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की इनकम इस बीच ही उन्हीं महिलाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। यानी कि 2500 वाला जो वादा है महिलाओं से, जो पूरा यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर आपको अगर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इस दौरान देखिए महिला समृद्धि जो योजना है उसकी दौरान पात्रता क्या होगी। ऐसे में देखिए, इस योजना के आवेदन के लिए सबसे पहली शर्त तो यही होगी कि आवेदक महिला जो है वो दिल्ली की नागरिक हो। इतना ही नहीं, वो किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी या रिटायर्ड कर्मचारी ना हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बीजेपी पहले ही साफ ये कह चुकी है कि महिला समृद्धि जो योजना है वो गरीब महिलाओं के लिए है। तो ऐसे में बीपीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हो महिलाएं, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। और परिवार की सालाना आय की बात यानी कि 2.5 लाख से 3 लाख होनी चाहिए। महिलाओं की उम्र भी यहाँ पर यानी कि 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठा रही हो, उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि देखिए, जो हमने वादे किए हैं वो वादे हम पूरे यहाँ पर कर रहे हैं एक एक करके। और अभी क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह को भी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस दौरान देखिए उनकी तरफ से कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से, कि हमने जो वादे किए हैं महिलाओं को लेकर, उन वादों पर हम खरे उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे हमने किए हैं अपने संकल्प पत्र में उसका लाभ जनता को मिले। और ऐसे में देखिए, आखिरकार दिल्ली में महिला सम्मान क्या है नियम, 5 साल दिल्ली की निवासी और बीपीएल कार्ड होना बेहद जरूरी है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में अब आखिरकार जो वादा किया था उस वादे को पूरा करती हुई बीजेपी, और हमारे साथ में बीजेपी की नेता रूबी यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप पर न्यूज़ 1 इंडिया पर। रूबी जी देखिए, रूबी जी देखिए, जो वादा किया था आपने, यानी कि आपकी सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि देखिए, हमने जो वादा किया उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पहली शुरुआत।
जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज कहा है और जो वादे हमारी सरकार ने हमारे मैनिफेस्टो में लिखे थे वो सभी वादे हम पूरे करने जा रहे हैं। और जितनी तेजी से ये सरकार दिल्ली के अंदर सभी चीजें लागू कर रही है, आप देख सकते हैं पहले दिन से ही हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं, पहले दिन से ही पूरी लगन के साथ दिल्ली का परिवर्तन करने जा रही हैं। तो ऐसे में आज जब महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला स्मृति योजना के अंतर्गत आने वाला जो सबसे पहला हमारा 2500 रुपए का मुद्दा था, जो वादा था, वो आज हमने उसको लागू कर दिया है। और इसके अंदर महिलाओं को आधार कार्ड होना चाहिए, उनका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बैंक खाते का विवरण चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और इसी के साथ साथ जो महिलाओं का जो उनकी इनकम का अगर कोई प्रमाण पत्र है तो वो प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। परिवार की अगर कोई परिवार की भी आय है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र, राशन कार्ड, उनका एड्रेस का। तो ये कुछ दस्तावेज है जो होने चाहिए। और जो महिलाएं गरीब हैं, जिनको सच में आवश्यकता है, जिनको इस 2500 रुपए जो उनको मिलने वाले हैं, इससे उनके घर में अगर किसी तरीके से सहायता करके उनके जीवन को सरल बनाया जा सके, तो यही जो एक हमारी सरकार की एक मुहिम है, तो जो हमने चलाई थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए हम दिल्ली भर में काम करेंगे। तो हमारी सरकार ने आते ही अपने कहे गए सभी वादे धीरे धीरे पूरे करने शुरू कर दिए। और देखिए रूबी जी, क्योंकि जो वादे किए थे वो धीरे धीरे पूरे करने की कोशिश बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, लेकिन दूसरी तरफ देखिए निशाना भी साधती हुई नजर आई है मुख्यमंत्री। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए बीजेपी की सरकार ऐसी है जो सिर्फ महिलाओं को यहाँ पर पूरे तरीके से आगे बढ़ा रही है, लेकिन इस बात से भी बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते कि अब दूसरी सरकारें भी, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति की बात कर ले, उसको लेकर भी कई बार निशाने पर बीजेपी आई है। तो ऐसे में पूरे तरीके से ये लाभ तो मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। देखिए, विपक्ष में जब कोई संगठन या कोई राजनीतिक दल बैठ जाता है तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई सवाल वो निकालेंगे ही, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं। जो भी उनके सवाल हैं, हम उनके सवालों का जवाब अपने काम करके, कर्म के माध्यम से देना चाहेंगे, अपनी योजनाएं लागू करके लोगों के जीवन को सरल बना के। दिल्ली की जो जनता है, जो पिछले 10 वर्षों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, एक नकारात्मकता के साथ दिल्ली के अंदर जी रहे थे लोग, अब वो सकारात्मकता में धीरे धीरे परिवर्तित होते जा रहे हैं। और पूरी तरह से आप देखेंगे कि जो पहला महीना जो हमारे सरकार का ये पूरा होगा, उसमें ही आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन दिल्ली में होने की एक शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो कूड़े के ढेर को लेके हो, यमुना की सफाई को लेके हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो, सिलेंडर की बात हो, शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल एक बड़ा तोहफा। रूबी जी, यहाँ पर मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और कृतिमा हमारे साथ में कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुकी है। कृतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। कृतिमा जी, देखिए अब बीजेपी की तरफ से आज महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। 2500 रुपए यहाँ पर जो योजना है उसको लागू कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, महिलाओं के लिए किसी ने नहीं सोचा। और हमारी सरकार ने, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार ने सोचा, जो वादा किया वो हमने पूरा किया। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये जो बड़बोलापन है ना, यही आज तो चलिए इनका साथ दे रहा है, बट एक दिन इनका साथ नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया, ये मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अगर कांग्रेस पार्टी ना होती तो आज विमेंस डे है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देती हूँ। और आज इस देश में जितने सरपंच से लेकर प्रधान और निकाय और जो है पार्षद है, वो कांग्रेस पार्टी अगर राजीव गांधी ने संविधान संशोधन ना किया होता तो ना मिलता। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आप क्योंकि हमें 2500 महिलाओं को मिलेंगे तो सकारात्मक जो है सोच के साथ हम जिंदगी बिताएंगे। देखिए, महिलाएं तो कभी सकारात्मक थी ही नहीं, महिलाओं की तो सोच ही सकारात्मक होती है। और दूसरी बात तो 2500 रुपए पर महीने है। अब मैडम सीएम अपनी जेब से तो दे नहीं रही है, ये तो हमारे और आपकी टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई से दे रही है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपको बता दूं, जो जब चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, जब हम कोई फ्री में जो है काम करते थे या फ्री में कुछ देते थे जनता को, तो ये मोदी जी खड़े होकर कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रही है विपक्षी दल जो है हमारे, और आज वो खुद ही फ्री की रेवड़ियां बांट रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब इन्होंने कहा था कि 2500 रुपए पर मंथ प्रति महिलाओं को देंगी, तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था इन्होंने।
आज 2500 रुपए प्रति माह का जो कैबिनेट ने इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है उसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया। 21 साल से ऊपर क्या आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया? भाई 21 साल से नीचे की जो महिला है, जो लड़की है, उसकी क्या गलती है? उसने तो हो सकता है आपके बहकावे में आकर के आपको यही सोच के वोट दे दिया हो कि भाई चलो 2500 रुपए मिलेंगे, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत तो खर्चा जो है हमारा निकल ही जाएगा। लेकिन आज आपने उसके विश्वास के साथ धोखा दे दिया। आपने 2.5 लाख का क्राइटेरिया तब क्यों नहीं बताया था जब आपने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र जिसे ये कहते फिरते हैं, संकल्प पत्र में जब ये 2500 की बात करी थी? तो भारतीय जनता पार्टी हर पल बदलती है। और ये यमुना की सफाई की बात करते हैं, मैं इन्हें याद दिला दूं, गंगा सफाई के नाम पे 40,000 करोड़ का बजट लेकर के एक नया जो है विभाग और उसमें मंत्री उमा भारती को बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और आज गंगा की क्या स्थिति है ये सबके समक्ष है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं कृतिका जी। देखिए रूबी जी जवाब दीजिए कि क्योंकि जिस तरीके से संकल्प, डॉक्टर प्रतिमा सिंह नाम है मेरा। ठीक है, मैं इसको सही करा लेती हूँ। रूबी जी देखिए, यहाँ पर जो सवाल मैं अभी आपसे पूछ ही रही थी कि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस समय पर संकल्प पत्र में आपने वादे किए थे उसमें किसी भी तरीके की आपने कोई भी लिमिट नहीं रखी थी कि यहाँ पर चाहे 21 वर्ष से ऊपर की बात कही जाए या फिर यहाँ पर बीपीएल कार्ड धारकों की बात की जाए। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि इतना डिटेल में चीजें, जितना डिटेल में चीजें आज तक किसी भी संकल्प पत्र में कोई नहीं लिख पाया है। क्योंकि अगर आप मुझे ये कहने लगे कि यमुना की सफाई की बात आपने संकल्प पत्र में लिखी है लेकिन ये नहीं बताया कि कितने किलोमीटर तक सफाई होगी या कितनी गहराई तक सफाई होगी या कितने दिन तक सफाई होगी, तो ये चीजें कभी भी नहीं लिखी जाती। इसमें वादे बताए किए जाते हैं, उसमें बातें रखी जाती हैं। संकल्प पत्र के अंदर अपनी तरफ से ये रखा जाता है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने वाले हैं, उनका जो जीवन में कठिनाई है उनको कम करके उनका जीवन किस रूप में हम सरल बनाने वाले हैं, क्या हम शिक्षा व्यवस्था से स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से प्रणाली में परिवर्तन करने वाले हैं, कैसे दुरुस्त करने वाले हैं। तो ये सारे तरीके रखे जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं थी, लेकिन देश भर में जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं लागू हुई हैं, तो दिल्ली के अंदर अब यहाँ लागू होने जा रही है। लेकिन रूबी जी सवाल तो ये भी उठा रहे हैं ना कि जब आप इस तरीके की योजनाएं लागू करते हैं तो वो योजनाएं जब दूसरे इस तरीके की लागू करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, तब मुफ्त की रेबड़ी कहकर उसे संबोधित किया जाता है, उस पर टारगेट किया जाता है। देखिए, हम जो योजनाएं लागू करते हैं वो लोगों के जीवन सरल बनाने के लिए उनको उस दृष्टि से देख के लागू की जाती है कि उनके जीवन में उन चीजों की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है। लेकिन हम रेवड़ियां नहीं करते, हम आवश्यकता के अनुसार करते हैं ताकि जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब 10 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रही है पीछे। आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर जो परिवर्तन भाजपा सरकार के अंतर्गत होने जा रहा है, जो सारी की सारी व्यवस्था दुरुस्त करी जाने वाली है, तो उतने आपने पहले देखा ही नहीं होगा। बहुत कम समय में परिवर्तन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में जब हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश से कोई आए, बिहार से कोई आए या राजस्थान हरियाणा से कोई आए, तो यहाँ के गांव और वहाँ के गांव में धरती आसमान का अंतर। ठीक है रूबी जी ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। प्रतिमा जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने अभी कहा, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो है लोगों का जीवन सरल बनाने की तरफ हम जो है प्रयास करेंगे। ये जीवन सरल बनाएंगे लोगों का, जिन्होंने 10 सालों में लोगों का जीना हराम कर दिया है। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगार लोगों के पास नौकरी नहीं है। अब वो जो है तेल का पैकेट, आपको पता है तेल का 1 लीटर जो 100 रुपए और 120 रुपए में मिलती थी, आज आपको 200 रुपए खरीद रहे हो। ये जीवन सरल बनाएंगे। और किस आयुष्मान योजना की ये मैडम बात कर रही है? वो आयुष्मान योजना जो अगर मैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की बात करूं तो अस्पतालों ने मना कर दिया है कि आयुष्मान के तहत हम जो है इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर हमारे करोड़ों रुपए जो है बकाया है और सरकार ने हमें नहीं दिए। शिक्षा की बात ये करते हैं, शिक्षा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में है, 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज खोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। और जो कॉलेज में जहाँ पे बच्चे 10 रुपए 100 रुपए फीस में पढ़ते थे, अगर मैं जेएनयू की बात करूं, वहाँ की फीस बढ़ाने का कार्य इन्होंने कर दिया। और शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी लोगों का जीवन सरल नहीं बनाती, लोगों का जीवन इतना कष्टकारी बना देती है। ये कह रही है संकल्प पत्र में हम डिटेल में नहीं डालते हैं, तो नहीं भाई डिटेल में डालते हैं। संकल्प पत्र में कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि हम 500 रुपए का सिलेंडर
सिलेंडर बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनको देंगे, ना कि सबको देंगे। तो आपने ये क्यों नहीं लिखा कि 2500 रुपए हम 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को देंगे और बीपीएल जो है कार्ड धारकों को देंगे, 2.5 लाख रुपए से जो है कम जिनका जिनकी वो होगी आगे कुछ अर्निंग उनको देंगे। तो ये बताने में क्या जाता है? ये तो नहीं बताते ना, क्योंकि ये छुपाते हैं, इनकी नीयत में खोट है। नीयत में खोट ना होती तो जुमला था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मोदी जी ने जुमला दिया था, आज तक वो जुमला पूरा हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल, समय कम होने के चलते मुझे यहीं पर ये चर्चा रोकनी होगी। प्रतिमा जी और रूबी जी, आप दोनों मेरे साथ में जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, दिल्ली सीएम की अगर बात करें तो आज दिल्ली में महिला दिवस पर एक बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से दिया गया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ पर 25 रुपए की जो समृद्ध राशि है यानी कि उसका ऐलान यहाँ पर कर दिया और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार ने जो संकल्प पत्र में अपने वादे किए उसको अब धीरे धीरे पूरा करें। लेकिन ये योजना लागू करने की बात सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है, लेकिन विपक्ष इसको सीधे तौर पर आड़े हाथों ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइटेरिया यहां पर पूरे तरीके से लागू किया गया है कि 21 से और 60 साल के बीच में एज होनी चाहिए, दिल्ली की मूल निवासी होनी चाहिए, तो ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि जब संकल्प पत्र में यह वादा किया गया था 2500 रुपए देने का, तो क्या वहां पर इन सभी जो अब पहलू निकलकर सामने इन सभी को भी रखना चाहिए था। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिरकार जो संकल्प पत्र में वादे हुए हैं वो आखिरकार कितने पूरे होते हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।